सयान कहाँ हो बेटा तुम? बाबा गोली लगी। हेलो सयान कहाँ? हेलो तुम्हें कहा था कि सयान के साथ साए की तरह चिपके रहो। किसे गोली लगी? एलिफ को। एलिफ? डॉक्टर एलिफ। इसलिए मैंने तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका था। इन हाथों को मैं खुद काटूंगा। मगर वो बेचारी उसका दिल ये गम बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गई वो। सुबह के वक्त जब अचानक सेहान के सामने उसके बाप ने अपनी वसीयत और जायदाद के कागजात लाकर रख दिए तो सेहान के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ छा गया। पिछले ही दिन मौत को इतने करीब से देखकर उसकी रूह अंदर तक कांप चुकी थी। उसने दर्द भरी आवाज में अपने बाप से कहा कि उसे इन बातों से डर लगता है, लेकिन गाजी यूसुफ ने गुस्से भरी आवाज में उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम गाजी यूसुफ के बेटे हो, तुम्हारा काम लोगों को डराना है, डरना नहीं। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ एलिफ अपनी माँ के गुजर जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। इसी खामोशी को तोड़ते हुए सेहान उसके दरवाजे पर आया और उसे उसकी माँ की आखिरी निशानी, वो घड़ी वापस की। एलिफ की आंखों में आंसू आ गए और उसने दिल से सेहान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही सेहान बाहर निकला, एक अचानक चलने वाली गोली ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। गोली का निशाना सेहान था, लेकिन मौत के आगे डॉक्टर एलिफ आ खड़ी हुई। गोली सीधा उसके जिस्म के पार हो गई और सेहान के सफेद कपड़े एलिफ के खून से लाल हो गए। अस्पताल में खड़ी सेहान की आवाज कांप रही थी जब उसने फोन पर कहा, डैड, मेरी जगह गोली एलिफ को लग गई। ये खबर सुनते ही गाजी यूसुफ के अंदर का सोया हुआ जानवर जाग उठा। वो मौत का खौफ दिल से निकालकर सीधा लाला के अड्डे पर जा पहुंचा, जहां बंदूक की नोक पर मौत का खेल शुरू हुआ। जब लाला को पता चला कि निशाना सेहान नहीं बल्कि एलिफ बन गई तो उसके अपने होश उड़ गए। एक तरफ दुश्मनों के दरमियान आग भड़क रही थी तो दूसरी तरफ अस्पताल में एक ऐसी खबर आई जिसने रूह कांपा दी। जब एक शख्स एलिफ का हाल पूछने आया तो आगे से दबी हुई आवाज में जवाब मिला, वो मर चुकी है। क्या सच में डॉक्टर एलिफ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई? क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कमाल के रिव्यूज के लिए प्राइम टीवी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।